हाँ गाली देता है। हाँ साला बोलता है। कौन मास्टर है? हेड सर हाँ हेड सर साला बोलता है। धूप में भी एक लड़का बेहोश हो गया, अभी रोज होता है। शौचालय हम लोग का है, साफ नहीं, कुछ हम लोग का शौचालय ना है। 8वां का बच्चा है, वो किताब पढ़ना नहीं जान रहा है, उसको साधारण गणित भी नहीं आ रहा है। वो फैब्रिकेटेड जो रूम बना है उसकी खिड़की टूट गई। झाझा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियो में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति पर खुलकर पर्दा तब उठा जब जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष धर्मदेव यादव ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा पर भ्रमण कर बच्चों से सीधे संवाद किए और कई खुलासे सामने आए। निरीक्षण के दौरान बच्चों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि कक्षा में एक भी पंखा नहीं, 6वीं के कक्षा में एक भी पंखा नहीं है, जिसमें गर्मी में पढ़ाई करना बेहद कठिन हो जाता है। वहीं प्रधानाध्यापक के कार्यालय में 3-3 पंखे लगे होने की बात सामने आई है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में साफ सफाई का अभाव है, शौचालय गंदगी से भरे पड़े हैं और उपयोग करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, बच्चों ने शिक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाया। उसने कहा कि एक शिक्षक बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मिड डे मील को लेकर की भी एक खुलासा सामने आया है। छात्रों ने बताया कि भोजन में न केवल स्वादहीन है बल्कि कई बार उसमें कीड़े निकले हैं, जिससे बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। इस शिकायत को सुनकर अध्यक्ष धर्मदेव यादव ने गहराई नाराजगी जाहिर की और विद्यालय प्रशासन को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों की शिकायत अत्यंत गंभीर है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया और विद्यालय में जल्द से जल्द पंखा, साफ सफाई एवं समुचित व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाए। श्री यादव ने यह भी कहा कि शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, इसके लिए एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण भी उतना ही जरूरी है। यदि शिक्षक ही बच्चों से दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका मानसिक विकास कैसे संभव होगा। देखिए जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री धर्मदेव यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाली देता है। हाँ साला बोलता है। कौन मास्टर है? हेड सर हाँ हेड सर साला बोलता है। अच्छा चलिए ना, चले सामने बोलते हैं सर। अभी क्या बना रहे हो आप लोग? इनसे बकबका गए थे सर, हेड मास्टर सर ना, इनसे जब बोले कि आप साला क्यों बोलते हैं, इनका ऐसी हो गया। और धूप में भी एक बच्चा आज ना छोड़िए सर। नहीं ना, अरे बोलिए बोलिए। अरे अब अच्छा चलो हम आइए। तो लोग पैसा वो सब कहाँ जाते हैं सर? पैसा कहाँ करते हैं? शौचालय हम लोग का है, साफ नहीं, कुछ हम लोग का शौचालय ना है। सफाई वाला है। धूप में भी एक लड़का बेहोश हो गया, अभी रोज होता है। कद्दू भात देता है। कैसा लकड़ी है? लकड़ी पूरा सुखाना है क्या? गैस तो देगा नहीं लाके। अरे बाप रे, कैसे थक गए कहते कहते गैस के बारे में। आप लोग जरा बाहर आइए। सब लोग आइए। तो बच्चों की शिकायत है कि खाना में कीड़ा निकलता है, तो साफ सफाई नहीं करती हैं आप लोग? रोज झाड़ के देते हैं सर। तो कैसे निकलता है? मतलब बच्चा आपसे कोई दुश्मनी रखता है? हैं? बच्चा आपका भी होगा। ज्यादा कीड़ा है तो ज्यादा कीड़ा है तो मास्टर को बोलिए ना कि इसमें चावल में उसकी कीड़ा व्यवस्था है। करिए। हाँ कीड़ा वाला है मास्टर बा। अब हम की बोल सके, हमरे के जे देते लेकिन झाड़ फटक के बनावे ये चावल रोज फटक जाइए, लेकिन बरसाती समय है तो मतलब तो कितना कीड़ा है? एकदम मैंने पूरे कीड़े दा है कि चावल दा है? नहीं पूरा तो कीड़ा दोसर स्कूल में तो नहीं है ऐसा बच्चा तो खुद बच्चा बोल रहा है ना। दूसरा स्कूल में तो ऐसा स्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि आपको चावल बदल के दिया जाता है क्या? अभी हमको पता नहीं सर, ये पता ना। या तो फिर आप लोग बदल लेती हैं? नहीं सर नहीं, हम लोग तो जाबे नहीं करते लाने के लिए, हम लोग लाने नहीं जाते हैं। बच्चा लोग बता रहा है तेल वगैरह दिया जाता है कि नहीं आप लोगों को पूरा? कितना बच्चा रहता है रोज? कितना बच्चा रहता है रोज? कितना मतलब गिन के दो या नाथ के दो हमरा के जे दो ऐसे बनाए दो, ये जान दो जे दो ऐसे बनाए। कितना बच्चा रहता होगा अंदाजा? आप लोग तो अंदाजा से बनाती होंगी ना? मतलब 100 से पार, कभी 150 बच्चा रहल, कभी 100 बच्चा आवे पर निर्भर है। कभी 200 तक भी आ जाए तो कभी ज्यादा। बच्चा जे आवे ओकरा सही खाना देना है। खाना पर ही निर्भर करा है कि अगला दिन
कै गो बच्चा ही थे। अब हर घर भी देना सुनिए ना आप, गरीब घर के बच्चा है, सरकार इंतजाम काहिल कर लके, इसीलिए न कर लके कि जब खाल मिलते तो बच्चे आए थे। और यहाँ भी अगर एकदम से घरों से अगर ख़राब खाना मिलते तो काहे के लिए थे? घर से अच्छा खाना यहाँ मिलना चाहिए। और जो हमारे हेड मास्टर साहब हैं और जो गार्जियंस हैं, हमारे माननीय मुखिया जी कहाँ हैं, आइए, और अध्यक्ष कहाँ हैं, वार्ड अध्यक्ष, जिला विद्यालय शिक्षा समिति के हमारे अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ हैं और गणमान्य लोग हैं। तो जो वर्ग सापेक्ष, उम्र सापेक्ष शिक्षा होनी चाहिए जी, यानी जितनी उम्र है उस हिसाब से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसी हिसाब से हम समझ जाते हैं कि जो व्यवस्था है स्कूल का वो कितना ठीक ठाक चल रहा है। तो उस हिसाब में ये एवरेज आता है। एवरेज से हम नीचे नहीं कहेंगे, एवरेज है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। उस पर अभी हम लोगों ने बात किया हेडमास्टर साहब के साथ। वो कई तरह की जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, चाहे वो हवादार कमरा हो या तो फिर ब्लैक बोर्ड हो या फिर शौचालय हो, भोजन की जो व्यवस्था है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है और उस पर नेगेटिव पॉजिटिव सभी चीज़ों पर चर्चा हुई और सब पर सुधार के लिए हमने कहा है। और सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो हमने हेडमास्टर साहब को कहा, ये अक्सर हम सब जगह कहते हैं कि हर एक क्लास में कई लेवल के बच्चे हैं। 8वां का बच्चा है वो किताब पढ़ना नहीं जान रहा है, उसको साधारण गणित भी नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो खूब अच्छा वो गणित भी बना रहे हैं, बढ़िया से धड़ल्ले से पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों में जो गैप है उसको कैसे आप पाटेंगे? अपने शिक्षकों के साथ वो काउंसलिंग करें हर दिन जी, इस पर बात करें। गार्जियन के साथ आप इंटरेक्ट रहें। तो इस तरह से जब गार्जियन यानी समाज और स्कूल दोनों जब इस पर काम करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में ज़रूर सुधार होगा। लोगों ने जिस तरीके से ग्रामीणों ने बोला कि मतलब यहाँ शौचालय की काफ़ी मतलब असुविधा है, शौचालय में समस्या, देखिए इस पर क्या देखें आप? एक एक अगर सुविधा पर जाइएगा तो सारी असुविधाएं हैं। शौचालय बनने के साथ टूटता है बिहार में, ये कौन नहीं जानता है। जी जी। वो फैब्रिकेटेड जो रूम बना है उसकी खिड़की टूट गई, उसमें से एक बच्चा कूद के अपना हाथ पैर तोड़ लिया जी। तो उन बातों में, निगेटिव बातों में जाइएगा तो फिर दिन भर लग जाएगा इसी में। हम लोग पॉजिटिविटी ढूंढते चलते हैं कि कुछ अच्छा हो, कैसे अच्छा हो, सुधार कैसे हो, ये हम लोग जो है ढूंढते हैं। निगेटिव ढूंढने के लिए हम आते ही नहीं हैं, इसलिए उन चीज़ों पर हम बात भी नहीं करते हैं। उस पर बातें हुई है, सारे गार्जियन थे, शिक्षक भी थे, हेडमास्टर साहब थे, आपने भी देखा है, आप अपने स्तर से भी वो उन बातों को रख सकते हैं।